हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी एस्पिरेंट सपनों को दे उड़ान यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की 31 जुलाई क्लास में हम सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आपको सभी को आंसर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर। वन बाय वन एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन हमारा कि भारत के किस राज्य से राजा मिर्चा की एक खेप जिसे किंग मिर्च या भूत जोलोकिया कहा जाता है को लंदन निर्यात किया गया था। तो इसका आंसर करना है किस राज्य से है। तो पहले का जो सही आंसर क्या आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, नागालैंड। ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। अगर इस मिर्च की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की जो लिस्ट है उसमें जो नागा किंग है, जो ये मिर्च है नागा किंग, जो नागा किंग है चिल्ली है, ये लगातार टॉप 5 की क्या रही है, लिस्ट में रही है, टॉप 5 में लिस्ट में रही है। अगर इसके जीआई टैग की बात की जाए तो 2008 में इनको क्या मिला था, जीआई टैग मिला था। कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं। तो नागालैंड के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, तो नेफ्यू रियो किया है वहाँ के मुख्यमंत्री है। अगर नागालैंड के राज्यपाल पूछ लिया जाए आपसे तो क्या कहेंगे, रविंद्र नारायण रवि क्या है राज्यपाल है कहाँ के, नागालैंड के। अगला है जो नागा पेड़ के टमाटर और सच्चे सांग सोल हस्तशिल्प का जीआई जो टैग है, जीआई का जो टैग है किस राज्य के पास है, तो किस राज्य के पास है, ये नागालैंड के पास है। जो हर्बल मिर्च का जीआई टैग किसके पास है, ये गोवा के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा किसने मिस इंडिया यूएस 2021 का ताज जीता है, तो किसने जीता है, तो सेकंड का तो सही आंसर क्या है, किसने, तो वैदेही डोंगरे ने ये खिताब अपने नाम में किया है। तो ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो मिशिगन की जो 25 वर्षीय मिस डोगरे हैं, इन्होंने क्या है सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएस का खिताब अपने नाम किया है 2021 का। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट और देख ले, प्रीवियस ईयर के जो मिस यूएस है वो देख लेते हैं। तो मिस इंडिया यूएस 2019-20 का खिताब किसने जीता था, तो ये ऐश्वर्या गुलानी ने जीता था। मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता था, मानसा वाराणसी ने। और मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता था, तो ये एडलिन कोस्टेलिनो ने ये अवार्ड अपने नाम किया था। अगर मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब की बात की जाए तो जोजी बिनी टुनजिक ने ये अपने नाम किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन जो प्रोजेक्ट क्या है लॉन्च किया है। तो किस राज्य सरकार ने ये जो गुलाबी सुरक्षा प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया है। तो तीसरे का सही आंसर है, तो कौन किस राज्य सरकार ने, तो ये केरल ने। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन द्वारा इस गुलाबी जो सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है। अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए, जो ये योजना है अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो क्या है इसके उद्देश्य, तो ये सार्वजनिक, एक तो सार्वजनिक स्तर पर, एक क्या है निजी, और तीसरा क्या है जो डिजिटल है, डिजिटल स्थान है, यानी कि कोई भी स्थान है डिजिटल, फेसबुक इंस्टा जो भी है कुछ भी किसी प्लेटफॉर्म पर, तो इन तीनों प्लेटफॉर्म पर क्या है महिलाओं के सुरक्षा के लिए इसी जो ये प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आपसे ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगर कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनाराई विजयन है। अगर राज्यपाल की बात करें तो कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान क्या है केरल के राज्यपाल है। केरल के पहले मुख्यमंत्री थे कौन, तो EMS लंबू दरीपाद क्या थे इसके मुख्यमंत्री थे, केरल के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अगला है हमारा भारत की पहली महिला न्यायाधीश, तो कौन थी, तो अन्ना चांडी जो कि केरल से थी। अगला है हमारा केरल के शास्त्रीय नृत्य, तो कौन कौन से, तो मोहिनीअट्टम और कथकली क्या है इसके प्रमुख नृत्य है। तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं।
नृत्य संबंधित ऑलरेडी PDF अवेलेबल है वेबसाइट पे। आप हमारी जो वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट है, इस पर आप एक बार विजिट करके देखिएगा। इस पर यदि आपको डांस से संबंधित PDF डाउनलोड करने हैं तो इस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 का क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोवी होम नामक कोविड RNA परीक्षण किट विकसित किया है? तो किसने विकसित किया, किस संस्थान ने विकसित किया है? 4 का जो सही आंसर क्या आएगा, तो IIT हैदराबाद ने ये क्या किया है, कोवी होम नामक कोविड RNA किट विकसित की है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने किस स्वदेशी डिफेंस सिस्टम को विकसित किया है? तो इंद्रजाल। अगला है, DRDO द्वारा सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो क्या नाम है? निर्भय का। अगला है हमारा, इसरो ने गगनयान के तहत किस इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो विकास का। तो ये सभी करंट के क्वेश्चन है। ऑलरेडी की वीडियो में जो पहले की जो वीडियो उनमें ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको यहाँ पे ऐड करने का मुख्य तात्पर्य ये है कि आपको पीछे का रिवीजन हो जाए और ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये आपको याद हो जाए अच्छे से और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट हैं। जितने भी साथी, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। जिन साथियों को PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है तो हमें वहाँ पे क्रिप्स में जाके आप जो वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आप हमसे चैट भी कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें वहाँ पे मैसेज करके आपको जस्ट रिप्लाई मिलेगा 5 से 10 मिनट के अंदर। तो ये जो वेबसाइट है इस पे आप डेली करंट अफेयर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। करंट PDF डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे डेली करंट अफेयर के जो टेस्ट है वो ज़रूर दिया करें। उससे क्या होगा, आपने जो अब तक पढ़ा है डेली का डेली, उस टेस्ट से आपको क्या पता चलेगा आपने कितना पढ़ा है, तो वो एनालिसिस पूरा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। किस राष्ट्र ने महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? तो किसने ये खिताब जीता है? तो 5 का जो सही आंसर है क्या आएगा, तो वंतिका अग्रवाल क्या जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है। तो इन्होंने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। अगर इस प्रतियोगिता की बात की जाए तो दूसरे स्थान पर कौन रही थी? तो दूसरे स्थान पर बंगाल की अपिता मुखर्जी रही थी, जो कि 2nd पोजीशन प्राप्त की थी। कुछ इंपॉर्टेंट में देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? ठीक है, तो विश्वनाथ आनंद बने थे शतरंज के अंदर। अगला है हमारा, भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो कौन बने हैं? अर्जुन कल्याण बने हैं। अगला है, भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो D गुकेश क्या बने हैं? सबसे कम उम्र ग्रैंड मास्टर बने हैं। और विश्व के सबसे कम उम्र के कौन बने हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है, अगर विश्व की बात करें तो अभिमन्यु मिश्रा, भारत की बात करें तो D मुकेश, 68वीं बात करें तो अर्जुन कल्याण, सबसे पहले की बात करें तो विश्वनाथ आनंद। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, ये कि डिफरेंस नहीं बता पाओगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस देश के पूर्व गेंदबाज माइक हेनरिक का क्या हो गया? निधन हो गया है। तो ये किस देश से बिलोंग करते हैं? 6 का जो सही आंसर क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर, तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। कुछ इंपॉर्टेंट में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया? तो किनों का हाल ही में निधन हो गया? तो यशपाल शर्मा का। अगला है, हाल ही में भारत की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर का क्या हो गया? निधन हो गया है। तो किनका? चंदा नायडू का हो गया है। अगला देखिए, क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब किसने जीता था? तो कौन ने जीता था? इंग्लैंड ने। उपविजेता न्यूजीलैंड रहा था इसमें। ठीक है, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 7वें खिलाड़ी कौन है? तो वीनू माकड़ क्या थे? 7वें खिलाड़ी थे ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। अगला देखिए, डोपिंग पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी तो कौन थी? तो अंशुला राव क्या है? पहली भारतीय महिला है जो डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा,
किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता जीती है? तो ये किस देश के विदेश मंत्री है? तो 7 का जो सही आंसर क्या आएगा, ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। और मालदीव जो ये यूएन की राष्ट्र अध्यक्षता थी, इस सभा में संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि मालदीव ने यूएनजीए में राष्ट्रपति पद संभालेगा मालदीव देश। ठीक है, तो ये ऐसा पहली बार हुआ है संयुक्त राष्ट्र इतिहास के अंदर। देखिए, मालदीव के जो राष्ट्रपति है, अगर उसकी बात करें तो इब्राहिम मोहम्मद सोहली क्या है, वहाँ के राष्ट्रपति है। राजधानी माले है और मालदीव की मुद्रा क्या है, मालदीवियन रुपया क्या है, वहाँ की मुद्रा है। तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो ट्रेंडिंग में जो देश होते हैं उनसे ये कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्यातक बनो की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने ये शुरुआत की है? तो 8 का सही आंसर बताएंगे सभी। तो 8 का जो सही आंसर क्या है, राजस्थान सरकार ने। ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो जो राजस्थान सरकार है उन्होंने क्या किया है, जो उनके जो उद्योग विभाग है, ठीक है, और जो राजस्थान के जो राज्य के औद्योगिक विकास और जो निवेश निगम है, उन्होंने क्या किया है, राज्य में जो इच्छुक निर्यातक को क्या गया बढ़ावा देने के लिए इस योजना की क्या है शुरुआत की गई है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो अशोक गहलोत क्या है, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। वहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो कालराज मिश्र क्या है, वहाँ के राज्यपाल हैं। और राजस्थान का जो तीसरा और भारत का 52वां राष्ट्रीय रिजर्व है तो कौन सा है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है, ऑलरेडी की पहली वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप दिल्ली का टप्पर हमारी क्लास डेली अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से आपको देखे हुए और पढ़े हुए लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में खादी और ग्राम उद्योग तथा बीएसएफ से मिलकर प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, तो साथियों हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए 31 जुलाई के 8 क्वेश्चन डिस्कस किए एग्जाम के हिसाब से। आपके एग्जाम के साथ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी इनको पीडीएफ डाउनलोड करके आसानी से डिटेल के साथ इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आपका जो जीएस का पोर्शन है वो भी जीके जो करंट अफेयर के साथ थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता चला जाए। तो अभी तक हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए करंट का। कल सभी से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, अब उसका आंसर कर बहुत से साथियों ने उसका आंसर किया था। तो क्या था इसका आंसर, देखिए, टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी तो कौन था? तो मोमिजी निशा क्या थी, सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का। सभी साथी से गुजारिश है कि इसमें कमेंट के माध्यम से आपको आंसर करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो आपको कमेंट में बताना कि पहला राज्य वो कौन सा है जिन्होंने ये आरक्षण घोषित किया है। ठीक है, तो कमेंट के माध्यम से सभी साथी बताएंगे। तो अभी तक हमने जो पोर्शन डिस्कस किया है वो करंट का पोर्शन डिस्कस किया था, कुछ थोड़ा सा जीएस का पोर्शन डिस्कस किया था। अब जो लास्ट में हम थोड़ा सामान्य ज्ञान रोज का जो पोर्शन डिस्कस करते हैं वो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो वो एक बार थोड़ा सा है देख लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, जो सामान्य ज्ञान रोज की हमारी कौन सी क्लास है, 35वीं क्लास है। देखिए, पहला देखिए, जो हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो किससे है ये हंटर आयोग का संबंध? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्या है, इनका संबंध है। नेक्स्ट देखिए, किस आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में फिर से मिलाया गया है? देखिए, रेल बजट पहले अलग से पास होता था, पर अब कुछ टाइम से आम बजट में इसमें वो मिला दिया गया है। किसकी सिफारिश के ऊपर है? विवेक देवराय की सिफारिश पर ये किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन के अंदर ये पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट देखिए, विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किसे कहा जाता है? तो पुदुचेरी को। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध किस भाषा से है? तो कौन से भाषा से हैं? तो लॉर्ड लिंटन से हैं। तो ये हमने सामान्य ज्ञान रोज के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछे गए हैं एग्जाम में।
तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से एक बार रीड कीजिए PDF के माध्यम से। 5 करके भी आपको कम से कम 160-65 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अभी तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किए एग्ज़ाम के हिसाब से। अब आप सभी से गुजारिश है, जितने भी साथी हैं जो हमारे चैनल पहली बार हैं, एक तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बेल आइकॉन पे प्रेस करना है, बेल आइकॉन पे प्रेस करना है। इस पे प्रेस करने से क्या होगा, तो देखिए 6 बजे हमारी क्लास आप ले सकते हैं चैनल से। जैसे 6 बजे के आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा करंट अफेयर का, तो आपको पता लग जाएगा करंट अफेयर की क्लास आ चुकी है, ठीक है। आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद जितने भी साथी हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको लाइक ज़रूर करना चाहिए। साथ में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका कमेंट करना चाहिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना चाहिए, ठीक है। 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है, जिसमें हम दिन भर का करंट अफेयर का क्वेश्चन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको ये 10 से 12 मिनट लगते हैं, उसको हम तैयार करने में इसमें 4 से 5 आवर लग जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप अच्छे से वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। साथ में वो PDF को डाउनलोड कर लीजिए। देखिए PDF भी आपको प्रोवाइड करा देते हो, आप PDF को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। साथ में PDF पढ़ने के बाद आप डेली करंट अफेयर की क्विज लीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपका जो करंट का पोर्शन है जो कैसे धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो आप ज़रूर टेस्ट लीजिए। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो साथियों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर।